बादशाह जबर को हंसों की काली कोठरी के पीछे ढकेला गया। तो अंग्रेजों ने कहा था दम दने में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दम दने में दम नहीं अब खैर मांगो जान की। ऐ जबर ठंडी हुई शमशीर की आजादी के जुर्म में 80 साल के उलमाए देवबंद को उनकी बीवी और औलाद के सामने तोप पर निशाना बनाकर तलवार और खंजर से ज़बह करके उनकी बेटियों को बदफना करके कब्र कर दिया जाता। और उन उलमाओं से कहा जाता कि अगर तुम एक दफा कह दो कि अंग्रेज के खिलाफ आइंदा जिहाद नहीं करेंगे तो हम तुम्हें फांसी के फंदों से उतार कर शायद क्या कदमों को क्यों न छू लो, फिर मैं उलमाए देवबंद को सलाम क्यों न करूं, फिर मोहम्मद क्या करके आशिक नहीं है, फिर दुनिया में कोई आशिक नहीं करे। अम्मा बाद अंदाज़े बयान है न तर्ज़े तकल्लुम, न अंदाज़े बयान है न तर्ज़े तकल्लुम। मेरा खिताब सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम। जनाब सदर मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम और अज़ीज़ साथियों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हज़रात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइल का सामना किया। उसकी वीडियो जो बनाए ना तब नमाज की उसकी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने बहुत से कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार कर दिया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने अपनी ज़बान से अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। और अगर बादशाह जफर की बात करें तो 1857 की जंग आज़ादी में बादशाह जफर को हंसों की काली कोठरी के पीछे ढकेला गया। तो अंग्रेजों ने कहा था दम दने में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दम दने में दम नहीं अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। जफर शाह ने जो जवाब दिया था वो यह था, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेरी हिंदुस्तान की। जनाब सयानी उलमाए देवबंद की तारीख को पढ़ते हुए कलेजा मुंह को आता है। तारीख में लिखा है कि आज़ादी के जुर्म में 80 साल के उलमाए देवबंद को उनकी बीवियों और औलाद के सामने तोप पर निशाना बनाकर तलवार और खंजर से ज़बह करके उनकी बेटियों को बदफना करके कब्र कर दिया जाता। और उन उलमाओं से कहा जाता कि अगर तुम एक दफा कह दो कि अंग्रेज के खिलाफ आइंदा जिहाद नहीं करेंगे तो हम तुम्हें फांसी के फंदों से उतार कर शाही महलदार में बिठा देंगे, हमें फिर तुम्हें तख्तेदार से उतार कर तख्ते इक़्तिदार पर बिठा देंगे। लेकिन वो उलमा थे, उन्होंने हमेशा कहा कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, अंग्रेज के नहीं। मैं उलमाए देवबंद के कदमों को क्यों न छू लो, फिर मैं उलमाए देवबंद को सलाम क्यों न करूं, फिर मोहम्मद क्या करके आशिक नहीं है, फिर दुनिया में कोई आशिक नहीं है। जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया गर्दनें कटाई, फिर भी कहते हैं अहले चमन हमसे ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। हिंदुस्तान को आजाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक ने अजीम रोल अदा किया है। खुदराम को 17 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर रहा था। आज हर तरफ से आपको मुबारकबादी दी जा रही है और देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत में असल देशभक्ति तो वह है जहाँ पर एक किसान तपती हुई धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज पैदा करता है। असल देशभक्ति तो वह है जब सरकारी मुलाजिमत रिश्वत के बगैर काम को अपनी जिम्मेदारी समझता है। असल देशभक्ति तो यह है कि हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर देश के प्रेम का प्रचार करें। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क में हिंदू भी पैदा हुए, सिख भी पैदा हुए, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इंसानियत पैदा नहीं। अगर तमाम मदद परस्ती को भूलकर अमन का प्रचार होने लगे तो हमारा मुल्क सज जाएगा, समझ जाएगा और इसका डंका देश विदेश तक पहुंचेगा। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, नफरत जो सिखाए हमें आपस में
का ऐलान करेंगे। जहाँ से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जहाँ से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। हमारे